So hello, good evening everyone. This is Mike sir here on the platform of Cavalier India. और Cavalier India के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग एनडी सीडीएस के लिए अपने जीएस के पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे थे और जीएस के पोर्शन के अंदर हम लोग प्रॉपर तरीके से कल जो डिस्कशन हुआ था हमारा शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हुआ था। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको दिख ही रहा होगा, फंडामेंटल राइट्स। अब आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स की बेसिक चीजों को समझेंगे, बेसिक नेसेसिटीज को समझेंगे, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उस सब के साथ में हम लोग यहाँ आपके सामने प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग के साथ होता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स में आपको ये इमेज दिख रही होगी और इस इमेज में कुछ बच्चे हंसते हुए इस बच्चे की तरफ दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर एक मैसेज है। क्या मैसेज है? मैसेज बेसिकली ये है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 और यहाँ पे लिख के क्या बोला जा रहा है, लुक एट हिम, ही इज ओनली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन। ये वाले जो आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक आता है, उसमें से 15 से लेके यहाँ 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29, 30, दो तीन बार बोलेंगे, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिलते हैं और बाकी सारे आर्टिकल्स, इवन वो इंडियन सिटीजन हो या फॉरेन का हो, उन सारे लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स इंडिया में अवेलेबल है। लेकिन ये कुछ राइट्स हैं हमारे 15, 16, 19, 29 और 30, ये राइट्स सिर्फ और सिर्फ किसको मिलते हैं? वो हमारे सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। और फंडामेंटल राइट्स के अंदर बेसिकली बात क्या होती है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम लोग बात करते हैं पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है और इसके अंदर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन होता है। तो फंडामेंटल राइट जो कि बेसिकली 12 से लेकर 35 तक आता है, इस फंडामेंटल राइट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट का डिस्कशन पार्ट नंबर 3 का आर्टिकल 12 से लेकर 35 का एक पोर्शन है। इसके बारे में आगे ब्रीफ में और डिस्कशन करते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स ये हमारा आर्टिकल नंबर 12 से 35 जो है, इसको ओवरऑल मिला के टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। कितने पार्ट्स में? टोटल 6 पार्ट्स में हम फंडामेंटल राइट्स का डिवीजन कर सकते हैं। कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। तो 6 पार्ट में हम लोग फंडामेंटल राइट्स का डिवीजन कर सकते हैं, जैसे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड लास्ट में हमारा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। टोटल मिला के ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जिसमें से आपको राइट टू इक्वलिटी जो दिखाई दे रहा है, ये राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 का पार्ट होता है। 14 से लेके 18 में आर्टिकल 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी पहला वाला हमारा जो सेक्शन है वो इसमें कवर होता है। अभी देखेंगे कि इसमें क्या क्या बात की जा रही है। फिर आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 राइट टू फ्रीडम की बात होती है यहाँ पे, तो फ्रीडम के राइट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। फिर आर्टिकल नंबर 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में राइट्स की बात हो रही है कि किसी का भी देश में रह के एक्सप्लॉयटेशन, शोषण नहीं होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे होती है, उसके बाद में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के डिस्कशन को हम लोग यहाँ पे करते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बेसिकली यहाँ का पार्ट बनता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हम लोग बात करें तो क्या क्या चीजें इसके पार्ट बनती, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली बात करें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जो फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है रिलीजियस बेसिस पे, कि आपको अपनी धर्म को, आस्था को, रिलीजन को फॉलो करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपोगेट करने का हर तरीके के अधिकार आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसके बाद में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। कल्चरल एजुकेशनल राइट में आर्टिकल 29 और 30 आता है। आर्टिकल 29 और 30 में हमें इंडिया के जो माइनॉरिटीज है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, चाहे वो रीजनल माइनॉरिटीज हो, इन माइनॉरिटीज को बेसिकली उनके राइट्स या उनके कल्चरल एजुकेशनल राइट्स को प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, ठीक है। बेसिकली लास्ट में जो हमारा आता है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर गारंटी दी जा रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की गारंटी दी जा रही है कि हम आपको सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराएंगे। कैसे प्रोवाइड कराएंगे? आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 कहता है सुप्रीम कोर्ट विल टेक द गारंटी, सुप्रीम कोर्ट गारंटी लेता है और ये आपका गार्जियन है, ये आपको हर तरीके के फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो फंडामेंटल राइट का डिस्कशन करते हैं, तो फंडामेंटल राइट का बेसिकली
अगर हम लोग ओवरऑल डिस्कशन करें तो फंडामेंटल राइट के अंदर हमारे आर्टिकल 32 जो है वो इन सारे के सारे राइट्स को प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुंचाने का बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। तो हमें फंडामेंटल राइट्स में अपने ये 6 टाइप्स पढ़ने हैं जिसके बारे में आपने यहाँ पे देखा। आर्टिकल 32 इन सबकी गारंटी लेता है, इसलिए इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल क्या बोला गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की हार्ट एंड सोल बोला गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इस बात को बोला है और ये बोलते हुए इस बात को पूरी तरीके से गारंटी दी है कि अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट्स ना मिलते हो, आपको फंडामेंटल राइट आपके ना प्रोवाइड किए जाते हो, तो आर्टिकल 32 जिसके अंडर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपको ये राइट दिलाने के लिए, ये राइट्स प्रोवाइड कराने की गारंटी प्रॉपर तरीके से देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स के और कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर सबसे पहले आर्टिकल नंबर 13 जिसकी हमने बात करी थी, 12 से लेके 35 तक आता है। तो 12 के अंदर तो सिंपल स्टेट की डेफिनेशन है। 12 के अंदर क्या किया है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आपको ये बताना है कि स्टेट होती क्या, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट पार्लियामेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर्स है, लोकल अथॉरिटी है और कोई अदर स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी हमारी गवर्नमेंट ही है। तो बेसिकली स्टेट की डेफिनेशन ये सब जो हमको प्रोवाइड करे उसको स्टेट बोला जाता है। ठीक है, आर्टिकल 13 बात करता है कि ये जुडिशियल रिव्यू की बात करता है और साथ ही साथ में बोलता है अगर कोई भी फंडामेंटल राइट के अंदर किसी भी तरीके का क्लॉज अगर ऐसा आ जाए कि जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई फर्क पड़ जाता है तो वो क्लॉज शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस फंडामेंटल राइट के साथ में उसको देख के नहीं चला जा सकता। ठीक है, इसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 14 बात करता है आपसे इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून की नजरों में सब बराबर है, कानून ने आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड पट्टी बांध के रखी है और सबको बराबर नजरों से देखता है। ये होती है राइट, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना कास्ट के बेसिस पे, ना रिलीजन के बेसिस पे, ना सेक्ट के बेसिस पे, किसी भी तरीके का कोई रिलीजियस बेसिस पे कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ना डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 15 इस बात को बोलता है कौन कौन सी कैटेगरी में किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे किसी भी तरीके का कोई भी डिवीजन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 15 इसकी बात करता है। लेकिन हाँ, सुरक्षात्मक या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अगर आपको किसी को डिस्क्रिमिनेट करना पड़ा है तो वो अलाउड है। जैसे हम लोग रिजर्वेशन करते हैं, SC ST को तो दे दिया, जनरल को नहीं दिया, तो हमने ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो किया। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम लोग को प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करना है। अगर कोई समाज में पिछड़ा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये काम किया जा सकता है, इसको हम लोग प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल नंबर 16 आ जाता है। आर्टिकल नंबर 16 में भी बात वही की जा रही है, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, किसी भी बेसिस पे नहीं हो सकता। वही 5 बेसिस, रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्ट या प्लेस ऑफ बर्थ, इन बेसिस पे किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। बट 16 में एक चीज ऐड हो गई है, एम्प्लॉयमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप किसी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ पे एक वर्ड और ऐड हो गया, वंश। आप वंश के आधार पर, डिसेंट के आधार पर किसी के भी साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बैकग्राउंड, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा फिर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड हो जाता है। तो वही बात है, ये सब मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं क्या हम? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई हमें मिलकर बेवकूफ नहीं बना रहा है, बेवकूफ बनाने वाली बात भी नहीं है। यहाँ पे सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन करना यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। आप किसी के साथ जान के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बट ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करना जो डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता हो और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन हो, ये डिस्क्रिमिनेशन अलाउड हो, तो हम इसको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं और ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का एक पार्ट होता है। तो ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर हम लोग बात करते हैं अनटचेबिलिटी की। तो ये अनटचेबिलिटी राइट, हमें अनटचेबिलिटी की प्रॉपर तरीके से दी गई है, 17 के अंदर ये बात की जा रही है। तो अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जिसको लेके प्रॉपर तरीके से प्रोहिबिशन किया था, तो ये अनटचेबिलिटी को लेकर लॉ बना हुआ है हमारे यहाँ। और आर्टिकल नंबर 18
18 के अंदर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात होती है। तो टाइटल्स को लेके किसी भी तरीके का कोई टाइटल अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। क्या टाइटल हो सकते हैं? महाराज, राज बहादुर, राय साहब, राय बहादुर, इस तरीके के जो टाइटल्स पहले जमाने में चलते थे उन सब टाइटल्स को आज के टाइम में प्रोहिबिट कर दिया गया। तो ये आर्टिकल नंबर 18 के अंदर यहाँ पे ये क्लॉज दिया गया है। इसके बाद में हम लोग अपने फ्रीडम के राइट्स की बात करेंगे। तो फ्रीडम की राइट्स की बात हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और इसके बारे में डिस्कशन ऐसी प्रॉपर डेली बेसिस पे होता रहेगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके लगातार हमसे जुड़ते रहिए। कैवेलियर इंडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर एनडीए सीडीएस की शॉर्ट क्लास वीडियोस चल रही है, इसके ऊपर अपना पूरा का पूरा फोकस आप लोग भी बनाए रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। जय हिंद।